हेलो गाइज, कैसे आप लोग। मैं रजनीश गुरु एक बार पुनः आप लोगों का एक्सेलेंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो कोरोना महामारी में आप अपने घर पे रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, यही मेरी भगवान से इच्छा है। जो मेरे इस संसार में जितने भी लोग हैं सभी सुरक्षित रहें। चलते हैं हम लोग आज अपने मुख्य मुद्दे पे। आज आप लोगों के बीच हम एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आया हूं, परमाणु का मौलिक कण। आप वैसे जानते हैं जो परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आखिर क्या डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, उसी पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों, किसी भी परमाणु तत्व का ये एक पार्ट्स हो गया, ये इसका नाभिक हो गया न्यूक्लियस, और ये हो गया इसका ऑर्बिट। इसके नाभिक में N और P रहता है और इसके बाहर हमेशा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिफिकल फोर्स के द्वारा मूव करते रहता है। दोस्तों, आप जानते हैं जो परमाणु विद्युतता उदासीन होते हैं, उदासीन का मतलब हुआ जो जितने इसमें पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही इसमें नेगेटिव चार्ज भी है। और आप यह भी जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है और प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। तो दैट मीन्स आप कह सकते हैं जो किसी भी तत्व में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होता है। अगर हम एक उदाहरण के तौर पे समझे, एक परमाणु सोडियम हम ले लेते हैं जिसका आपका परमाणु द्रव्यमान 11 है, तो आप जानते हैं परमाणु संख्या 11 है, तो आप जानते हैं परमाणु संख्या ही प्रोटॉन होता है। तो यहाँ से प्रोटॉन आपका 11 और जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी 11, क्योंकि हर एक तत्व जो आपका परमाणु होता है वो उदासीन होता है, मतलब न्यूट्रल होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल उसमें हमेशा ही इक्वल होता है। तो ये आपके परमाणु है। इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं और इसके बाहरी तरफ इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करते रहता है। जैसे चलते अब एक और चीज़ हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। जैसे आप देखे होंगे जो सोडियम 11 Na23। दोस्तों, यहाँ पे प्रोटॉन आपका 11 हो गया, इलेक्ट्रॉन भी आपका 11 हो गया और न्यूट्रॉन आपको निकालना है। दोस्तों, न्यूट्रॉन निकालने के लिए जो मेरा फॉर्मूला होता है वो होता है परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या। मैंने क्या बोला, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या बराबर आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो आपका परमाणु द्रव्यमान 23 है और परमाणु संख्या 11 है, 23 - 11 दैट मीन्स आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 हो गया। यह एक परमाणु के मौलिक कण है जिसके 3 विशेष बातें थी। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन जो है एक आवेशहीन कण है। परमाणु के मात्र 2 ही कण में चार्ज के गुण पाए जाते हैं। जो आपका प्रोटॉन है एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। दोस्तों, प्रोटॉन ही परमाणु संख्या होता है। अगर किसी तत्व में हम यह बोल दे जो इसमें प्रोटॉन की संख्या 10 है तो उसके परमाणु संख्या भी 10 ही होंगे। और आप यह भी देख लिए जो प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अगर प्रोटॉन 10 है तो इलेक्ट्रॉन भी 10 ही होगा। न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से, और कुछ तत्वों के न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। तो आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं रखिएगा जो हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होगा, नहीं, हमेशा आपका बराबर होगा वो सिर्फ होगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है मित्रों, चलते हैं हम लोग आज अब इलेक्ट्रॉन की तरफ। आप पहला हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। मैं फिर से एक बार इसको लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन आपका एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है जिसके खोजकर्ता जे थॉमसन सर थे। जिसके खोजकर्ता कौन थे? जे थॉमसन। और इसके चार्ज के खोजकर्ता मिलिकन साहब थे। चार्ज जो इनका आप देख रहे हैं -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसके खोजकर्ता मिलिकन साहब थे, जिन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के तहत इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम
खोजा था। और आप जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसीलिए इसका चार्ज का वैल्यू -1.6 गुनी 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना 10⁻31 kg होता है। और नेचर इसका तो हम कई बार बोलते आ रहे हैं, जो नेचर इसका निगेटिव होता है। चलते हैं अब प्रोटॉन की तरफ। दोस्तों, प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसके खोजकर्ता गोल्डस्टीन सर है और इसके नामांकनकर्ता रदरफोर्ड है। गौर से देखिए, खोजकर्ता जब पूछे तो गोल्डस्टीन और नामांकनकर्ता पूछे तो रदरफोर्ड। और आपने देखा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा इक्वल होते हैं। दैट्स फॉर रीजन आपका यहाँ पे चार्ज का वैल्यू 1.6 गुनी 10⁻⁻19 कूलम ही होगा। और प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसलिए यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया। इसका द्रव्यमान 1.6726 गुनी 10⁻⁻24 ग्राम होता है। और नेचर यह एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। अगला जो मेरा कण है वो है न्यूट्रॉन, जिसके खोजकर्ता जेम्स चैडविक है, जिसका आवेश 0 होता है और द्रव्यमान 1.6749 गुना 10⁻⁻24 होता है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग का एक प्रश्न पैदा होता है, जो किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना कैसे हम आसानी से समझेंगे। दोस्तों, किसी भी तत्व का जो टेंडेंसी होता है वो चाहता है जो मेरे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चाहे तो 2 इलेक्ट्रॉन रहे या 8 इलेक्ट्रॉन रहे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो डुएट पूरा करता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो ऑक्टेट पूरा करता है। हर एक तत्व अपने बाह्यतम कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए ही किसी अगले तत्व के साथ रिएक्शन करता है, मतलब अभिक्रिया करता है। वो चाहता है जो हम अपने निकटवर्ती इनर्ट गैस, अक्रिय गैस के तहत स्टेबल हो जाए, ताकि हमें कोई भी अभिक्रिया करना न पड़े। जैसे आप देखिए, जो सोडियम का परमाणु संख्या 11 है तो प्रोटॉन भी इसका 11, इलेक्ट्रॉन भी इसका 11 और इसका परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, तो न्यूट्रॉन इसका 12। अब सोडियम क्या चाहेगा, जब सोडियम का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो तो आप जानते ही हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 18 18 32 के फॉर्म में जब यह चलेगा। और जब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सोडियम का, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका 2 8 1 हो जाएगा। और यह चाहेगा जो मैं इस 1 को यहाँ से 8 में कन्वर्ट करूं, तो 8 में कन्वर्ट करने के लिए यह 7 चाहिए इसको। और कोई भी तत्व का टेंडेंसी है जो वो मैक्सिमम 1 2 3 इलेक्ट्रॉन का लूज और 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन का गेन कर सकता है। और यहाँ इसको जरूरत है 8 का, तो दैट्स फॉर यह सोडियम क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को बोलता है जाओ तुमको आज़ाद कर दिए, और यह Na प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। डैट मीन्स अब इसका परमाणु संख्या 10 रह गया, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इसका अब 10 हो गया। और इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में अब 2 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इन्होंने अपने निकटवर्ती इनर्ट गैस नियन के जैसे स्टेबल होना चाहा, लेकिन यह नहीं हो पाता है, क्योंकि हर एक बार उनका रिएक्शन होता है अलग अलग एलिमेंट से, फिर वो टूट जाता है। लेकिन इसकी टेंडेंसी होती है जो मैं अपने निकटवर्ती इनर्ट गैस के तरह स्टेबल हो जाऊं। तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एक विशेष बातें थी। चलते हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपसे पूछ रहा है जो मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों, आप जानते हैं जो मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 12 होता है और परमाणु द्रव्यमान 24 होता है। तो अभी मैंने आपको बताया जो किसी भी तत्व में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, और परमाणु संख्या प्रोटॉन ही होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो इसका परमाणु संख्या 12 है तो प्रोटॉन भी 12, और किसी भी तत्व में जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी आपका 12। तो आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 12। अगर यहीं पे पूछा होता जो न्यूट्रॉन क्या होती है, तो न्यूट्रॉन आप जानते हैं जो परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या, तो आप यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान आपका 24 है, 24 माइनस 12 12। तो ये इस तत्व में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों बराबर हो गया। लेकिन यह कोइंसिडेंट है, मैं आपको फिर से इस बात पे ध्यान दिलवाना चाहता हूँ,
जो हर एक तत्व में मात्र इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होगा, न्यूट्रॉन की बराबर होने की कोई गारंटी नहीं है। अगर वह हो जाए तो अच्छी बात, नहीं हो तो भी अच्छी बात, सिर्फ बस सिर्फ बराबर होंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोडियम में न्यूट्रॉन की संख्या है, आप देख चुके हैं जो सोडियम का परमाणु संख्या 11 और परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। और मैंने न्यूट्रॉन के लिए आपको बोला जो परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या, तो आपका यहाँ से रिजल्ट हो गया 12, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या हो गई इसमें 12। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते, तो मैंने आपको बताया है जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा बराबर होता है और प्रोटॉन ही तो परमाणु संख्या होता है ना, तो आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ से 11 हो जाता। ठीक है मित्रों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरा है जो किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। दोस्तों हमारे पीरियोडिक टेबल का एकमात्र तत्व हाइड्रोजन है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी 1 और परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। और आप न्यूट्रॉन जब निकालते हैं तो उसका फार्मूला मैंने आपको बताया है, जो परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या 1 - 1 बराबर 0। एकमात्र तत्व आपके पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन है जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। चलते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की और पूछा गया जो कैल्शियम की संयोजकता वैलेंसी होगी। दोस्तों कैल्शियम एक धातु है, मतलब मेटल है, जिसकी परमाणु संख्या 20 होती है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग लिखते हैं इसका तो 2 8 8 2 होता है। दोस्तों किसी भी तत्व के बाहरी इलेक्ट्रॉन में उपस्थित वो इलेक्ट्रॉन जो उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट को 8 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करने की चेष्टा रखता है, उसे ही हम लोग वैलेंसी के नाम से जानते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जो किसी भी ऑर्बिट के लास्ट ऑर्बिट में अवेलेबल ऑल इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट में अवेलेबल सभी इलेक्ट्रॉन उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और वैलेंसी जिसके कारण वह अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पाना चाहता है। तो अब आप देख रहे हैं जिसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, अब अगर यह अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट को फुलफिल करना चाहे तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। और कोई भी तत्व 6 इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकता, क्योंकि कोई भी तत्व मैक्सिमम 1 2 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और मैक्सिमम 1 2 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो दैट्स फोर यहाँ पे कैल्शियम क्या करेगा, इस 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके 2 प्लस चार्जों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी वैलेंसी यहां से 2 हो जाएगी, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है मित्रों, ये कुछ टॉपिक आज आपके थे। आशा करता हूं आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर के बहुत जल्द आप लोगों के बीच पुनः हाजिर होता हूं। तब तक वीडियो का एंजॉय कीजिए। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। जय हिंद, स्टे सेफ, स्टे होम।